आज अपने अगली क्लास में प्रायिकता के अगले क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक खेल खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है, ये अपने को ज्ञात करना है। इसको हल करते हैं। हमें दिया हुआ है कि राम के जीतने की प्रायिकता, इसको हमने पी आर मान लिया, राम की वजह से इसको आर ले लिया, तो पी आर बराबर दिया हुआ है हमें 4/5। इसलिए श्याम के जीतने की प्रायिकता है, क्योंकि प्रायिकता का जो जोड़ है वो एक होता है और एक व्यक्ति की प्रायिकता हमें दे रखी है, तो दूसरे की ज्ञात करने के लिए उसको एक में से घटा देते हैं। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता का संकेत हमने ले लिया पी एस, एस फॉर श्याम, तो पी एस बराबर 1 माइनस में पी आर। अब इसमें मान रख देंगे, 1 का 1 और पी आर का मान 4/5 यहाँ से रख दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 4/5। इसमें 5 लघुत्तम आ गया, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो इसको 5 लघुत्तम से गुणा, तो 5 एकम 5 और माइनस 4 का 4, 5 माइनस 4/5, 5 में से 4 घटाया तो बच गया 1, तो 1/5 इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को हम 2 बार उछालें तो उसमें कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसको हल करने के लिए कहता है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर सभी संभावित स्थितियां ज्ञात करने के लिए कितनी होंगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं। दो खानों की पहली स्थिति में एच आ सकता है, टी आ सकता है, दूसरी बार उछालेंगे तो भी एच आ सकता है और टी आ सकता है। अब इनमें देखिए, जैसे पहली बार एच आया, दूसरी बार एच आया, तो पहली स्थिति बन सकती है एच एच, पहली बार एच आया, दूसरी बार टी आया, तो स्थिति बन सकती है एच टी। अब दूसरी बार जैसे टी आ रहा है, पहली बार के एच के साथ बन सकती है टी एच और टी के साथ बन सकती है टी टी। तो इन चारों स्थितियों को हमने क्रम से लिख दिया कि एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये चार स्थितियां हमने यहाँ से लिख दी। अर्थात कुल परिणाम अपने पास हो गए 4। एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ 1 बार उछालें, एक ही बात होती है, तो अपने पास कुल परिणाम है तो 4 हो गए। अब इसमें अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, तो अनुकूल स्थितियां 3। ये 3 स्थितियां कैसे आई, देखिए अपने को कह रहा है कि कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक चित्त होना चाहिए, एक से ज्यादा या 2 चित्त हो सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 चित्त हैं तो ये स्थिति में है, इसमें एक चित्त है यानी एच है, इसमें भी एक एच है, इसमें कोई भी एच नहीं है यानी कोई चित्त नहीं है। तो अपने पास अनुकूल स्थितियां होगी 1, 2 और 3, तो ये अपने पास हो गया अनुकूल स्थितियां बराबर 3। अब हम इसका सूत्र लगा देते हैं, इसलिए कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बराबर सूत्र हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। इसमें मान रख दिया बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3, ये 3 रख दिया बटा में, और कुल परिणाम कितने हैं 4, ये लिख दिया 4। 3 और 4 एक दूसरे से कटते नहीं करते हैं, तो उत्तर हो गया अपने पास 3/4। इस प्रकार से प्रायिकता के और भी क्वेश्चन हल करें और अपने साथियों को भी बताएं कि वो भी हल करते रहें। बोर्ड की परीक्षा में लगभग 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के, कभी एक क्वेश्चन 2 का, कभी एक नंबर के, कुल 4-5 नंबर की प्रश्नावली आती है। इस पर विशेष ध्यान दें, इजी है। धन्यवाद।